नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम निफ्टी 50 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी 50 में किस तरह का हमने येस्टरडे जो टारगेट्स दिए थे वो हिट हुए कि नहीं हुए, एंड कल के लिए यानी कि मंडे के दिन जो मार्केट ओपन होगा तो उसके लिए हमारा क्या व्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कल जो टारगेट्स दिए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि मैंने सीई की तरफ और पीई दोनों की तरफ टारगेट्स दिए थे। कुछ मैंने आपको मेन मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताया था कि कौन से लेवल्स ब्रेक करने पे क्या जो है आपको टारगेट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था आपको 25,070 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा देन आपको फर्स्ट टारगेट 25,020, सेकंड टारगेट 24,960। तो ये दो टारगेट मैंने कल के वीडियो में बताए थे और दोनों के दोनों टारगेट जो हैं हिट हुए। तो आई होप आप लोगों ने एक अच्छा जो प्रॉफिट है वो कमाया होगा आज की मार्केट में। अभी हम कल के लिए डिस्कस करेंगे कि कल कौन से लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, और कल हमें किस रणनीति के साथ जो है ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये था येस्टरडे के दिन यानी कि एक्सपायरी डे का जो मार्केट ने रेड कैंडल बनाया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसने प्रीवियस को तो ब्रेक कर दिया है एंड इस वाले को ब्रेक नहीं किया, परंतु प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो मैंने बोला था कि मार्केट का जो रुझान है वो बेरिश की तरफ है एंड ज़्यादातर संभावना है कि मार्केट जो है पीई की तरफ ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने वन डे का चार्ट लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट। तो आज मार्केट ने सुबह से ही एक बड़ा गिरावट जो है शो किया एंड जो टारगेट्स मैंने बताए थे वो 1 एंड 2 बोथ दोनों के दोनों टारगेट हिट हुए। ठीक है, अभी भी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है देन वही मैं आपको पहले के बता दूं कि मार्केट तभी आपको बुलिश दिखेगा जब मार्केट इस वाले ये वाला जो है रेंज इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी कि इस रेंज से ऊपर जाता है मार्केट देन आप उसको सीई ट्रेंड बोल सकते हैं, अदरवाइज अभी तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड पे ही चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पे मैंने ये 15 मिनट का फ्रेम चार्ट लगाया है। ठीक है, निफ्टी 50 का 15 मिनट का ये इसलिए लगाया है ताकि आपको जो प्रीवियस डाउन्स जो हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं वो वाले आपको दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि जुलाई वाले तो इसने जो लो था उसको ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे आपको मार्केट जो है देखिए यहाँ से मैंने जो बताया था 25,220। ठीक है, 2 या 3 दिन के पहले के वीडियो में मैंने बोला था ये जो है ये बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट में। ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद ही ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, अदरवाइज फिर ये लेवल और ये लेवल, ये 3 लेवल्स को मैंने बताया था। यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो रहा था, परंतु मैंने बोला था कि ये लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको एक 100-150 पॉइंट्स का गिरावट जो है इजीली दिख जाएगा। ठीक है, आज के दिन तो मार्केट ने एक अच्छे डाउन की तरफ रैली दिखा दी। ठीक है, ओके, अभी हमें क्या करना है, कौन से टारगेट्स को माइंड में सेट करके चलना है। तो सबसे पहले मैं पीई साइड के ही टारगेट जो हैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मार्केट इस टाइम जो है वो बेयरिश दिख रहा है और हो सकता है एक दो चांसेस हैं कि मार्केट जो है बुलिश जाए। तो वो बुलिश के चांस में जब आपको मैं सीई की तरफ का टारगेट्स बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपको माइंड में क्या रखना है, वो 24,920। ठीक है, इस लेवल को आप जो है अभी लक्ष्मण रेखा समझ लें। ठीक है, इस लेवल को, ओके, इस लेवल को आप एक लक्ष्मण रेखा समझ लें, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से डाउन जाएगा देन नीचे की तरफ, ऊपर जाएगा देन सीई की तरफ, लेकिन ऊपर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें तभी कंफर्मेशन मिलेगा, नीचे की तरफ जो है ज़्यादा संकेत है मार्केट के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीई साइड 24,920 के नीचे 15 मिनट का रेड कैंडल। ठीक है, फिर एक 5 मिनट का एक और रेड कैंडल बनाता है, देन कंफर्मेशन है कि मार्केट जो है आज भी डाउन साइड जाने वाला है। देन टारगेट क्या रहने वाले हैं, फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा पीई साइड। ठीक है, वो रहेगा फर्स्ट टारगेट पीई साइड 24,850 का,
सेकंड टारगेट रहने वाला है 24,800 का, एंड थर्ड टारगेट जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए है 24,750। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन टारगेट जो हैं मैंने पीई साइड बता दिए। अभी आपको सीई की तरफ कब लेके चलना है टारगेट्स को, तो देखिए सीई की तरफ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मार्केट अभी जो है बुलिश जो है 25,220 के ऊपर अगर जाता है तब आपको बिल्कुल बुलिश जो है मतलब बड़ी बड़ी ऊपर की तरफ कैंडल्स देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज अभी होगा क्या, मार्केट 24,920 का जो इसका लो था उसके ऊपर सस्टेन करके 25,050, ठीक है, जो पहले सपोर्ट लेवल काम कर रहा था वही है 25,050, इस लेवल के ऊपर जाती है मार्केट और फर्स्ट 15 मिनट की ग्रीन कैंडल, देन 5 मिनट की ग्रीन कैंडल, देन आपको फर्स्ट टारगेट सीई की तरफ 25,145, सेकंड टारगेट 25,210 एंड थर्ड टारगेट 270। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट 25,145, सेकंड 25,210 एंड थर्ड टारगेट 25,270। ठीक है, तो ये जो है ये तीन टारगेट सीई की तरफ और पीई की तरफ मैंने आपको बता दिया 24,920 के नीचे जाते ही फर्स्ट टारगेट 24,850, सेकंड 24,800 एंड थर्ड 24,750। तो आपने लास्ट के वीडियो में देखा होगा मैंने दो टारगेट्स जो हैं कल बताए थे येस्टरडे, और आज जो हैं दोनों के दोनों टारगेट जो हैं हिट हुए एंड लोगों ने क्या है एक अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। तो यही होता है कि जब आप एक अच्छे लेवल्स पे काम करते हैं, चाहे आप सपोर्ट लेवल को देखो या फिर आप रेजिस्टेंस को देखो, जब आप दोनों लेवल्स को अच्छी तरह से रीड करते हैं तो उसके बाद जो है कोई भी ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, परंतु यहाँ पे अभी मैंने सीई की तरफ बोला था आपको कि एक बात हो सकती है कि मार्केट जो है पीई वालों को ट्रैप करके ऊपर चला जाए, परंतु इसके लिए क्या है कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ आनी चाहिए, और वो न्यूज़ है टैरिफ प्लान। ठीक है, टैरिफ प्लान के ऊपर जिस तरह की न्यूज़ आ रही है कि इंडिया के ऊपर जो है लिमिटेड मतलब कम टैरिफ लगने वाला है, तो देखिए इस न्यूज़ के चलते एक चांस है कि मार्केट में एक बड़ी जो है वो तेज़ी देखने को मिल जाए आपको। ठीक है, परंतु देखिए पहले ही मैंने आपको बताया चांस जो हैं अभी भी पीई की तरफ के ही हैं, मार्केट जाएगा तो पीई की तरफ ही जाएगा, कोई गुड न्यूज़ आएगी तब हो सकता है सीई की तरफ चला जाए। ठीक है, अभी होने को पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक साइडवेज चला जाए, यानी कि एक ही रेंज पे मार्केट चलता रहे, तो उसको बोलेंगे हम नो ट्रेड जोन, जहाँ पे हमें कोई ट्रेड जो है लेके नहीं चलना है क्योंकि टाइम डीके की वजह से हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा। तो कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं वहाँ पे आपको मतलब चुपचाप बैठ जाना है, बस वेट करना है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके कब ऊपर निकलेगा, या तो ब्रेक करके जो हमारे माइंड में सेट है लेवल्स उनको ब्रेक करके नीचे या ऊपर जाएगा तभी हमें ट्रेड लेना है। तो नो ट्रेड जोन जो है वो है 24,920 एंड 25,050 का। ऊपर की तरफ अगर आप 20-30 पॉइंट और ऐड कर लें, ठीक है, तभी मतलब जो बिना रिस्क के ट्रेड लेने वाले हैं वो वहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस जो हैं मैंने आपको पहले बोला पीई साइड के ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बस इन लेवल्स को माइंड में रखें। अभी आज फिर मैं कुछ रूल्स जो हैं उनको आपके साथ अगेन डिस्कस करना चाहता हूं। जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा होगा तो उनके लिए मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं कि देखिए आपको पहले तो माइंड में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो एक तो लेवल्स, यानी कि आपको ट्रेड लेने से पहले एंट्री पॉइंट का पता होना चाहिए, यानी कि एंट्री लेवल्स का। फिर आपको स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए, ठीक है, कि मुझे कितने स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस कितना मेरा रिस्क है। ठीक है, फिर टारगेट, तो माइंड में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, लेवल्स, फिर एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस एंड देन टारगेट। इनसे क्या होगा, आपका एक मनी मैनेजमेंट होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों से आपका क्या होगा,
मनी मैनेजमेंट, ताकि आपको अगर मार्केट आपके अनुसार नहीं चलता है तब भी आपको जो है लॉस मिनिमम हो, कम से कम हो। तो ये तो हो गया मैंने आपको जो बताया, ठीक है। अभी इसके बाद कुछ माइंड में देखिए, हर कुछ भी काम कर रहे हो आप, रोड पे चल रहे हो तो रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि हमें लेफ्ट साइड चलना है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहन के चलना है, स्पीड लिमिट का पता होना चाहिए, स्पीड ब्रेक कराएगा तो क्या करना चाहिए। ये सारे रूल्स जो हैं एक वार्निंग्स होती हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, स्पेशली जब ऑप्शंस में, तो आपको स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए एंड जो वार्निंग्स हैं उनको भी समझना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में जो वार्निंग्स हैं ट्रेड के लिए, अब मैं वन बाय वन उनको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली आपको क्या है ऑप्शन में, ओवरनाइट, ठीक है। ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करके नहीं चलना है, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, प्रीमियम बहुत जल्दी डाउन हो रहा है, फर्स्ट बात, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है मार्केट अगले दिन, देन आपका 15 से 20% मनी जो है वो टाइम डीके की वजह से डाउन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ जो होगी वो 80 या 75 रुपये तक पहुंच जाएगी। अगर सैटरडे संडे आ गया फिर मार्केट फ्लैट हुआ तब तो समझ लो ये जो आंकड़ा है 30 से 35% भी पहुंच जाएगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड जो है वो है, आपको किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है तो उसमें आपको एवरेजिंग करके नहीं चलना है, ठीक है। क्योंकि लॉस मेकिंग ट्रेड में ऐसे होता है कि 100 एक बार टच किया, देन वो 70 75 फिर 60, बड़ी तेजी से प्रीमियम भी टिके होता है, स्पेशली जब एक्सपायरी वगैरह जो है नज़दीक आती है, ठीक है। तो प्रीमियम बड़ा जल्दी डाउन होता है, 100 रुपये की जो एट द मनी चल रहा था वो अगले दिन हो सकता है 50 पे पहुंच जाएगा। फिर आप एवरेज करके सोचेंगे कि मैं इसको 75 80 पे ले आऊँगा, परंतु वहाँ तक नहीं जाएगा। जो 50 पे पहुंचा है वो 60 65 के बाद फिर अगेन 40 30 ऐसे पहुंच जाएगा। कुछ ही ट्रेड ऐसे होते हैं 100 में से 10% जो है आपको अगेन 100 एंड प्लस जाते हुए दिख जाएंगे। तो ये था सेकेंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है, वो थर्ड पॉइंट है स्टॉप लॉस, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि सभी बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, परंतु स्टॉप लॉस को कहाँ लगाना है भाई, माइंड में थोड़ी लगाना है कि मैंने माइंड में याद करके रखा है स्टॉप लॉस इतना है, ठीक है। 100 पे लिया मैंने 80 रुपये का, कि कोई चीज़ 100 की है, 20 रुपीज़ का मैं रिस्क लूँगा, 80 पे तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मैं वहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। परंतु ये जस्ट माइंड में है, आपको ये जो है ट्रेड में लगाना है, ट्रेड में लगा के रखना है। क्योंकि माइंड में लगाई हुई चीज़ माइंड में रह जाएगी, वो 80 जो 100 से एकदम बड़ी बड़ी कैंडल्स जब नीचे बनती है ना, तब वो 80 पे रुकेगा थोड़ी, आपके देखते देखते ही वो 70 60 तक भी चला जाएगा, इवन 50 तक भी डाउन चला जाएगा, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता तो कितना होता, 20 पॉइंट्स का लॉस। परंतु जब आप वेट करते रहते हैं ना, नीचे तक देखोगे तब देखते देखते ही 50 चला जाएगा, तो 50% आपका जो मनी होगी वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। लॉस को आपको माइंड में नहीं ट्रेड में लगा के चलना है, ठीक है। एंड फोर्थ जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको दिन में 2 या फिर मैक्सिमम 3 ट्रेड ही करने हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे 1 या 2 में प्रॉफिट आ जाता है तो मैं तीसरा ट्रेड लेता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे लिए 1 या 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट हो गया सफिशिएंट है। इसलिए 1 या 2 में प्रॉफिट हो गया तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट डे का। अपने लैपटॉप के पास मोबाइल में लगे रहोगे ना, मार्केट को देखते रहोगे, तब आपका जब आप ट्रेड को देखोगे, देखते टाइम क्या आपको लगेगा कि हाँ ऊपर ही जा रहा है भाई, ऊपर ही जा रहा है सी की तरफ। जैसे ही कूदे ट्रेड लिया, मार्केट सेम टाइम देखना, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, आपके साथ भी होता होगा कि जैसे ही ट्रेड लोगे आपका अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चलना स्टार्ट कर देगा। फिर आप ऊपर का एग्जिट करोगे, पीई की तरफ शिफ्ट करोगे, देन मार्केट पीई से सीई की तरफ चला जाएगा, फिर आप वहाँ से एग्जिट करोगे। बस ऐसे करते करते ही ना वो साइडवेज मार्केट मतलब 100 200 पॉइंट के रेंज में चल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। एक तो आपका एन नंबर ऑफ आपने ट्रेड ले लिए, ठीक है, तो आपको उसका भी तो देना है। जब बाई और सेल करने का, ट्रेड का भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये जितनी बार आपने खरीदा, जितनी बार आपने सेल किया, वो अमाउंट तो आपको पड़ ही रहा है। फिर आप लॉस पे लॉस ले रहे हो, तो जितना ज़्यादा ट्रेड करते हैं, मैंने कभी भी नहीं देखा होगा कि ज़्यादा ट्रेड करने वालों को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और याद में रखिए, अगर आप एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में प्रॉफिट ले लिया, देन आप इसी को शट डाउन कर दें, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बंदा 20 30 40 50 50 हज़ार प्रॉफिट कर लेता है पहले ही ट्रेड में, परंतु वो फिर लगा रहता है 2 बजे 3 बजे तक।
फिर उसका प्रॉफिट तो जाता ही जाता है, अपनी जेब से भी 10-20 या 30,000 दे के जाता है मार्केट को। तो इन रूल्स को, इन वार्निंग्स को आप ज़रूर फॉलो करो, है ना। अगर इनको फॉलो करोगे तो मैं डेफिनेटली बोल दूंगा कि आपको लॉस नहीं होगा। तो 2 लेवल्स से पीई साइड के दोनों हिट हुए। एंड आई होप जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा और उसे देख के ट्रेड लिया होगा तो उन्होंने एक अच्छा मोटा जो है प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।